राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष की। प्रदोष व्रत माघ मास का कब रखा जाएगा और व्रत का पालन कब किया जाएगा, कैसे हम किन नियमों के अनुसार व्रत रखें, क्या हमें नहीं करना है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आपको कैसे पूजा करनी है, किस प्रकार से भोलेनाथ की आराधना आपको करनी है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष की। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो पड़ रहा है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि सोम प्रदोष है। तो सोम प्रदोष की जो पूजा होती है उसका नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है और दूसरे उस पर से प्रदोष, तो दोनों तिथियां बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। इस दिन अभिषेक करने से जीवन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि प्रदोष का व्रत इच्छा पूर्ति के लिए रखा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों को अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है वो प्रदोष का व्रत ज़रूर करें। अब आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन, सोम प्रदोष के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और 10 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:07 से लेकर के 6:10 तक का जो समय है ये होगा आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय आपको स्नान कर लेना है। नहाने के बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है। फिर आपको व्रत रखना है पूरे दिन का, जिसे कहते हैं कि आपको इस व्रत में नमक नहीं खाना है, नमक वर्जित होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जो है व्रत में आप फलाहार में दूध पी सकते हैं, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें खा पी सकते हैं, नमक नहीं खाना है। फिर आपको वेट करना है शाम को प्रदोष काल का। प्रदोष काल का समय इस दिन क्या होगा, तो इस दिन जो प्रदोष काल का समय होगा वो होगा शाम को 5:10 से लेकर के 6:49 तक का जो समय है ये होगा प्रदोष काल का समय। इसी में आपको मेन करनी है पूजा। तो पूजा में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो अभिषेक के लिए आपको क्या करना है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन 5 चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। भोलेनाथ को भांग अति प्रिय है, तो जो गोले वाली भांग आती है, हरी वाली, वो ले लेना है। उसको थोड़ा सा पानी में घोल करके या गंगा जल में घोल करके भोलेनाथ पे आपको जरूर अर्पित करना है। सारी पूजा करते समय आपको कौन से मंत्र का जप करना है, तो संपूर्ण पूजा करते हुए आपको जप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या फिर नमः शिवाय बोलिएगा। ओम नहीं लगाइएगा। ओम शब्द का उच्चारण, ओम नमः शिवाय का उच्चारण तभी करना है जब आपने, ये पंचाक्षरी मंत्र है और जब भी आप गुरु मंत्र द्वारा किसी गुरु से इस मंत्र को लेते हैं तभी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आपको ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय बोलना है, या तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए संपूर्ण पूजा अपनी कर सकते हैं। इस दिन जो सफ़ेद वाली भस्म आती है वो जरूर भोलेनाथ को थोड़ा सा पानी में या गंगा जल में घोल करके जरूर उनको अर्पित करना है। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको दूध से बनी हुई मिठाई या दूध है, रबड़ी है, और दूध हो गई, रबड़ी हो गई, दही हो गया और मलाई हो गया, इन चीज़ों का भोग आपको भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको स्वयं सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना है। लेकिन अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो एकदम वाइट नहीं पहनेंगी, वो उसमें कोई कलर लगा हुआ ही वस्त्र धारण करेंगी। तो ये हो गई, ये चीज़ें आपको करनी है। इस दिन माता पार्वती को चुनरी, एक छोटी चुनरी, बड़ी चुनरी, जैसी आपकी यथाशक्ति हो, एक चुनरी जरूर अर्पित कीजिएगा लाल रंग की, और उसके साथ श्रृंगार का सामान माँ को जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से माँ हमेशा आपके लिए खुशहाली प्रदान करती हैं आपको। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये कार्य आपको जरूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है
दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको भोलेनाथ को एक गजरे वाला माला, सफ़ेद माला जरूर अर्पित करना है, उससे उनका श्रृंगार करना है, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद क्या नहीं चढ़ाना है भोलेनाथ पर, केतकी का फूल, ये आपको नहीं चढ़ाना है। लाल गुड़हल का माला, जो माता पार्वती के हस्त कमल का स्थान है वहाँ पर आप गुड़हल का माला चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उस पर आपको गुड़हल का माला नहीं चढ़ाना है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हल्दी नहीं चढ़ानी है, मेहंदी नहीं चढ़ानी है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें भोलेनाथ को आपको अर्पित नहीं करनी है। तो आपको ये कार्य, आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है, ये कार्य नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हर हर महादेव का, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।